हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और जैसे कि एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एग्जांपल नंबर 8 तक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को आगे पढ़ना है। और अभी तक हम लोगों ने एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसा कि हम लोगों ने समझ लिया है कि जब हमें क्राइटेरिया कहीं और का सेट करना, फॉर्मेटिंग कहीं और लगाना हो, या सेल्समैन पे लगाना है लेकिन वाईटीडी सेल के बेसिस पे, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। ओके। और अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे दे रखा है हाईलाइट द आईडी फील्ड, यानी आईडी फील्ड को हमें हाईलाइट करना है इन ब्लैक कलर बैकग्राउंड एंड बोल्ड एंड इटैलिक वाइट कलर टेक्स्ट करना है यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग व्हेन द स्टेट इज़ राजस्थान। अगर स्टेट क्या होना चाहिए, पहली चीज़ तो राजस्थान होना चाहिए, वो हाईलाइट हो। और साथ ही साथ एज वेल एज द वाईटीडी सेल इज़ ग्रेटर देन 50,000। तो दो कंडीशन यहाँ बोल रहा है। कंडीशन यहाँ पे क्या है, एक तो राजस्थान होना चाहिए, दूसरा नंबर क्या है, वाईटीडी सेल आपने देखा, वाईटीडी सेल 50,000 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि इफ फंक्शन लगाना है। तो इफ फंक्शन हमें लगाना है, इफ इफ फंक्शन लगाएंगे और साथ ही साथ एंड फंक्शन चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हमें किसको कलर करना है, इसको। और ध्यान रहे, जब हम लोग कलर करना होता है ना, तो हमें हेडिंग नहीं सेलेक्ट करना है, और हेडिंग को भी कलर कर देगा। तो हमें सिर्फ वैल्यू जिसको हमें कलर करना है, हमको उसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर होम पे जाना है। होम पे स्टाइल ग्रुप में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे टिक पे जाना है और यहाँ पे न्यू रूल्स पे क्लिक करना है। न्यू रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ होता है यूज़ अ फार्मूला। हम खुद फार्मूला बताना चाहते हैं जिसके बेसिस पे क्या हो, सेल फॉर्मेट हो, विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला सिंपल लगाना है, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू इफ तो लगा दिया, ब्रैकेट ओपन भी कर दिया, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर क्या नहीं होगा, यहाँ पे सिंटेक्स नहीं आता है, तो हमें अपने दिमाग से लगाना है। एंड भी लगाना है, क्योंकि दो कंडीशन है। पहला कंडीशन देखिए क्या है, पहला कंडीशन है कि ये जो है स्टेट है, ठीक है ना। ये जो स्टेट है, स्टेट क्या होना चाहिए, हाँ, राजस्थान होना चाहिए। तो C3, तो यहाँ देखिए डॉलर लग गया, आपको ध्यान रहे डॉलर हटा देना है, यानी ऑब्सोल्यूट हटा देना है। दो डॉलर हटाने के लिए F4 मैंने दबा दिया। इज इक्वल टू होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए किसके, राजस्थान के। तो जो स्पेलिंग अंदर लिखी है वही स्पेलिंग सेम होना चाहिए, थोड़ा सा भी स्पेलिंग का फ़र्क मत करिएगा, ठीक ना। यानी C3 इज इक्वल टू राजस्थान होना चाहिए, फिर कॉमा, एक और कंडीशन लगाना, एंड लगाया ना, ये भी हो, राजस्थान भी हो, और साथ ही साथ वाईटीडी सेल ये है ना 17,660, ये यहाँ पे भी डॉलर हटा दीजिएगा F4 से। ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो, बड़ा हो या बराबर हो, कितने के, 50,000 के। ओके। अब ब्रैकेट क्लोज करिए, एंड फंक्शन क्लोज हो गया, फिर कॉमा। अब यहाँ पे वैल्यू ट्रू, अगर ये सही मिलता है, अगर सच में राजस्थान भी और 50,000 से अधिक है, तो कलर लगे, इसके लिए 1 लगाइएगा। जो भी हम फॉर्मेट लगाएंगे वो लगना चाहिए उसके लिए 1, अदरवाइज ना लगे तो कॉमा दे करके 0 0, मतलब ना कलर ना लगे, जो भी हम फॉर्मेट लगा रहे हैं वो ना लगे। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू 1 होगा, वैल्यू ऑफ ट्रू 0 होगा। ब्रेक क्लोज। अब हमें फॉर्मेट डिफाइन करना है। तो या तो 1 तो हमने बता दिया फॉर्मेट हो, लेकिन फॉर्मेट क्या हो यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर्मेट पे जाइए, अब यहाँ पे खुल गया। क्या करना है, याद है ब्लैक बैकग्राउंड करना था, तो फिल कलर ब्लैक बैकग्राउंड। फॉन्ट कलर क्या रखना है, फॉन्ट का करना है बोल्ड इटैलिक, बोल्ड इटैलिक ये है। दूसरा उसका कलर क्या रखना है, वाइट, वाइट कलर कर लेते हैं, टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए, ठीक हो गया, बस वाइट टेक्स्ट कलर हो गया। और तो कुछ है नहीं, ओके करते हैं, ऐसे रहेगा, ओके। तो सिर्फ एक ही हुआ, क्योंकि आई थिंक यही देखो राजस्थान भी, और इसकी वैल्यू 50,000 से अधिक है, और कहीं भी राजस्थान में 50,000 से अधिक नहीं है। लेकिन अगर कहीं अगर गलती से मैंने 50,000 से अधिक यहाँ पे वैल्यू का चेंज किया, सपोज करो मैं यहाँ पे 50,000 एग्जैक्ट कर देता हूँ, तब भी तो हो जाना चाहिए। फटाक से हुआ कि नहीं हुआ फॉर्मेट, इसमें होगा तो नहीं होगा भाई, क्योंकि राजस्थान भी तो मैच करना चाहिए। बाकी सब देखो है तो 50,000 से अधिक, लेकिन राजस्थान रहेगा तभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कंट्रोल Z कर देता हूँ, वैल्यू वैल्यू वापस वही हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया।
तो यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन लगाए हैं उसमें हम लोग ने क्या चलाया है, एंड के साथ चलाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 में। इसमें देखो क्या कह रहा है। इसमें अगर हम लोग ध्यान से अगर समझें तो कस्टमर कोड है, कस्टमर नेम है, फ़ोन नंबर है, कार नंबर है और डाउन पेमेंट है। ठीक है। अब कह रहा है कॉन्फ़िगर कस्टमर नेम। यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है कस्टमर नेम फील्ड इन सच अ वे सो दैट द कस्टमर हुज डाउन पेमेंट इज बिटवीन 8,000 to 10,000 देयर नेम विल बी शोन इन रेड कलर। तो ये तो इनके नेम हमें कलर करना है, पक्का हमें इसको कलर करना है, लेकिन हमें कंडीशन कहीं और से उठानी है। तो इसलिए एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग यहाँ से नहीं लगाएंगे। ये सब तब लगाते हैं जिस सेल को सेलेक्ट करते हैं उसी सेल में अगर करना है तो। लेकिन हमें तो भाई कंडीशन में जाना पड़ेगा, न्यू रूल पे, फार्मूला। अब यहाँ पे चलाइए क्या, अगेन इफ एंड लगेगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड, यानी दो कंडीशन हो। दो कंडीशन क्या है, 8,000 से ऊपर होना चाहिए, 10 जगह नीचे होना चाहिए। तो कौन सी चीज़, डाउन पेमेंट। तो देखिए डाउन पेमेंट, अब यहाँ से डॉलर हटा लीजिएगा। ठीक है। इस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 8,000। ठीक है, कॉमा, फिर इसको सेलेक्ट करिए, फिर डॉलर हटाइए याद से, लेस देन कितने होना चाहिए, 10,000। ठीक है ना, फिर क्लोज। तो क्या होगा, अच्छा अगर बराबर करना है, ठीक है, तो आप इक्वल टू लगा लीजिए। तब ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू लगा लीजिए, इसको भी इक्वल टू लगा लीजिए, इक्वल टू और लेस देन हो। ठीक है। अब यहाँ पे हो तो 1, अदरवाइज कलर हो, अदरवाइज ना लगे। ठीक है ना। अब फॉर्मेट सेट कर लीजिए, क्या होना चाहिए, रेड। नेम का जो कलर है रेड कलर हो जाना चाहिए। ठीक है, रेड हाईलाइट हमने कर दिया। ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट इश्यू है क्या, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस फार्मूला। ओके, यहाँ पे ये जो इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल टू आप ले लो। ठीक है, अब सही, इक्वल टू पहले लगाओगे तो थोड़ा दिक्कत करता है। आप लेस देन के बाद फिर इक्वल टू करो, लेस देन हो या बराबर। ठीक है, अब सही हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो 10,000 रुपये, अब यहाँ पे सवाल उठता है सर यहाँ तो 10,000 से कम है। सही है, 9,000 है और 9,500 है, सही है ना, 8,000 है, 8,000 है वो भी हो गया। अगर हमने इक्वल टू नहीं लगाया होता तो 8,000 वाले नहीं होता कलर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बार जो देखिए हम लोग को क्या चलाना है, इस बार हम लोग को मैक्स, मिन, लार्ज, स्मॉल इसके साथ चलाना है। अब मैक्स फंक्शन क्या करता है, मैक्स फंक्शन सिंपल सा बताता है इसमें से मैक्सिमम क्या है। अगर हम सपोज करो ये मान लो एप्पल की सेल, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें मैक्सिमम सेल कौन सा है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो मैक्स फंक्शन अगर निकाले रहे, यहाँ से भी देखो स्टेटस बार में भी सम दिखा रहा है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करो स्टेटस बार पे, हम चाहते हैं यहाँ पे मैक्सिमम भी शो करे, तो मैक्सिमम पे क्लिक करते हैं, मिनिमम पे भी क्लिक कर देते हैं, बाहर क्लिक करते हैं। अच्छा, अभी नहीं आ रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है जगह कम के कारण। हाँ तो गया, सॉरी, आ गया। मैक्स देखिए दिखा रहा है, इसमें क्या है 11, और इसी सेल वैल्यू में सबसे मिनिमम क्या है। तो ये मिन फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन का ये यूज़ होता है, सब लोग को पता होना चाहिए। आई थिंक पीछे भी मैंने पढ़ाया रखा है। मैक्स करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इंटर जैसे ही करूँगा तो मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। मेन फंक्शन क्या करता है सबको पता है, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं तो मिनिमम वैल्यू बता देगा, इक्वल टू मिन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, इतने एरिया में बताना है मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। आगे अब अगर लार्ज और स्मॉल क्या होता है, लार्ज स्मॉल क्या होता है, हम सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट भी देख सकते हैं, होता है ना कि या फिर लोएस्ट देखना है, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, तो उसके लिए स्मॉल फंक्शन लगाता है। तो मैक्स मिन तो सबसे ऊपर की वैल्यू सबसे नीचे की वैल्यू बताएगा, और इसमें क्या है सेकेंड लास्ट, सेकेंड थर्ड, ये सब अगर देखना है मतलब वही बताएगा ना जो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम इतना सेल हुआ, नहीं मैक्सिमम सेल नहीं, कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा ज़्यादा है वैल्यू। वैल्यू।
अब देखिए लार्ज फंक्शन जैसे ओपन करता हूँ तो उसमें देखिए दो चीज एरे मांगता है और के मतलब नंबर मांगता है। तो ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया और कॉमा देख रहे मैंने बोला मेरे को सेकेंड हाईएस्ट चाहिए। अगर मैं थर्ड हाईएस्ट देखना चाहता हूँ यहाँ 3 लिख देता हूँ, इंटर करता हूँ तो सेकेंड थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है ये, ठीक है। और अगर स्मॉल फंक्शन क्या करता है, स्मॉल फंक्शन भी वही बताता है एरे इसको, अगर आपको सेकेंड लोवेस्ट वैल्यू देखनी है तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पहले को आ जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से ये फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ यूज़ करते हैं, मिक्स करके यूज़ करने वाले हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे देखा हाईलाइट द सेल्समैन नेम विद लाइट ग्रीन फिल हु गेट्स मैक्सिमम कमीशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, हाईलाइट किसको करना है, हाईलाइट तो मुझे सेल्समैन को करना है। सेल्समैन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेल्समैन को। अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, होम पे, ऑलरेडी होम पे हूँ। वन मिनट, फाइल फिर से ओपन करनी पड़ेगी। ओके, सो फाइल ओपन हो गई। अब चलिए देखते हैं इसमें हमें इसको हाईलाइट करना है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्समैन को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू रोल पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल। अब यहाँ पे इक्वल टू इफ, ओके, इफ लगाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्स, ठीक है। लेकिन कौन सी वैल्यू, यहाँ पे पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, कमीशन, मैक्सिमम कमीशन, तो इसको सेलेक्ट करना है। अब इसमें से आपको पता है क्या हटा लेना है, डॉलर हटा लीजिएगा। क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू किसके होना चाहिए, अब यहाँ पे मैक्स फंक्शन लगाइए, मैक्सिमम, किसके मैक्सिमम, जो भी इस वैल्यू में, इस टोटल में सबसे अधिक होगा। इस बार डॉलर मत हटाइएगा, इस बार डॉलर आपको नहीं हटाना है, ये सिलेक्टेड एरिया। डॉलर क्यों आ रहा है? डॉलर ऑब्सोल्यूट करता है कि इसी सेल के अलावा, और कहीं मान लीजिए हम ड्रैग व्रैग करते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, तो वो मतलब एरिया को फिक्स करने के लिए हम इधर उधर भले चले जाएं बट एरिया इधर उधर ना मुझे याद है वो ऐड वो लाना था नहीं, डॉलर। अभी तक नहीं। लेकिन जैसे अभी आप ऑब्सोल्यूट फंक्शन नहीं पढ़, तो ऑब्सोल्यूट जो फंक्शन आपको पढ़ाएंगे, रिलेटिव रेफरेंस पीछे हमने पढ़ रखा है, ये लोग पढ़ रखे हैं आप कम मिसिंग, इसीलिए आपको ऑब्सोल्यूट अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। उसमें नॉर्मल पढ़ते हैं तो डॉलर आता ही नहीं है। हाँ, वहाँ नॉर्मली नहीं आएगा बट यहाँ पे आएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जब भी आप यूज़ करेंगे ना, कहीं भी एड्रेस दे रहे हैं तो बार बार देख रहे हैं डॉलर आ रहा है, हम डॉलर को हटा भी रहे हैं, और जहाँ पे नहीं हटाना है मैंने बोल दिया यहाँ पे नहीं हटाना। सेल ये कॉलम सिलेक्ट करना है, हम्म, तो वही कॉलम उसकी सेल लेगा ना, हाँ, तो लेगा नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्यों? यहाँ पे लेना है बिकॉज हमें पूरे एरिया में देखना है कि मैक्सिमम कौन सा है। अच्छा मैं वो पढ़ाया नहीं, हाँ, चलिए पढ़ लूँगी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए क्या है, ये अगर मैक्सिमम जो भी वैल्यू हो, अब वो कलर लगे या फिर ना लगे। अब यहाँ पे फॉर्मेट क्या रखना है जरा देख लीजिए, यहाँ पे ग्रीन हाईलाइट करना है ना, तो ग्रीन कलर फिल में जाते हैं, यहाँ ग्रीन कलर ले लेते हैं, लाइट ग्रीन ले लें, ओके ओके ओके, सिर्फ एक ही अभिषेक, सबसे मैक्सिमम जो कमीशन हो इन्हीं को मिला है, ओके 16,024, और इसी को देखिए कलर किया। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू को हम लोगों ने कलर करना सीख लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे भी सेल्समैन है, लोकेशन है, अप्रैल मई सबका है, कमीशन दे रखा है। यहाँ पे देखिए हाईलाइट द सेल्समैन, सेम एग्जाम्पल है लेकिन बस यहाँ पे कह रहा है क्या कि सेकंड हाईएस्ट कमीशन को कलर करना। तो यानी कि इस बार मैक्स फंक्शन नहीं लगेगा, लार्ज फंक्शन लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे यही है, सेम एम्प्लॉयज़ है, सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल्स में, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू इफ
ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आपको पहले तो किस वैल्यू की बात करनी है, हमें इस कमीशन को देखना है। डॉलर हटा दीजिए, ठीक। अब यह इक्वल टू हो किसके, लार्ज के, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट लेना है तो इसलिए लार्ज फंक्शन नहीं, यहाँ पे कुछ इन्वर्टेड काम नहीं करना। लार्ज लार्ज तो फंक्शन है ना, लार्ज किस में हो, इसमें से कॉमा देकर के कौन सी वैल्यू, सेकंड हाईएस्ट ना, तो सेकंड ऑल, क्योंकि आपने फंक्शन पीछे पढ़ा था कि पहले हमें एरिया देखना पड़ता है, फिर के मतलब नंबर बताना सेकंड है कि फर्स्ट है। क्लोज तो लगे, और फॉर्मेटिंग सेम वही करना है, फिल ग्रीन कलर, आगे सेकंड हाईएस्ट, ठीक। अब अगला 13 नंबर पे देखिए क्या है, सेल्समैन दे रखा है, लोकेशन दे रखा है, एप्पल सेम चीज़ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाईलाइट द सेल्समैन नेम विद द लाइट रेड, फिल हु गेट्स मिनिमम कमीशन। तो आपको पता है कौन सा फंक्शन लगाना है, मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नेम हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, न्यू रूल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लगा देना है इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा लगाना है, मिनिमम फंक्शन से पहले आप पहले ये सेलेक्ट करिए कमीशन, यहाँ से डॉलर हटा दीजिएगा, इज इक्वल टू मिनिमम हो किसके, इस पूरे एरिया के, इस पूरे एरिया में जो मिनिमम वैल्यू होगा, है ना, तो कलर लगे, अदरवाइज ना। फॉर्मेट क्या करना है, इसको कौन सा कलर, लाइट रेड, तो लाइट रेड ले देना है। लाइट रेड क्या है, लाइट रेड में मोर कलर में चले जाओ, लाइट रेड ये सही है, ओके। पहले यहाँ पे ओके कर दीजिए, देन ओके, ओके, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू जो थी, मिनिमम कमीशन थी, तो यहाँ पे कलर हो गया। कुछ पूछ रहे थे आप, हाँ कलर का नाम भी आता है, आएगा आप जब नॉर्मली, अब हमने तो जल्दी जल्दी किया ना, नॉर्मली देखिए इस तरह से आता है उसका कलर, सबका कलर कुछ ना कुछ बताता है। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाईलाइट द पार्टी नेम इन येलो कलर बैकग्राउंड एंड रेड कलर टेक्स्ट, रेड कलर का टेक्स्ट होना चाहिए, येलो बैकग्राउंड होना चाहिए, हुज ड्यू अमाउंट इज थर्ड लोवेस्ट, यानी इसमें कौन सा फंक्शन लगाना है, स्मॉल। तो किसको कलर करना है आपको, पार्टी नेम, पार्टी नेम ये है, पार्टी जिसको कलर करना है उसको पहले सेलेक्ट करते हैं, सबको पता है। और फिर होम पे जाना है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलाना है। अब यहाँ पे यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन द सेल। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए इक्वल टू इफ, हमें किसके बेसिस पे देखना है, लोवेस्ट अमाउंट ना, ड्यू अमाउंट, ड्यू अमाउंट डॉलर हटा दीजिए, फिर यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू देखना है, ठीक है, किसके, तो यहाँ पे स्मॉल फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, इस पूरी वैल्यू में, ठीक है ना। कौन सा हाईएस्ट, थर्ड लोवेस्ट, सॉरी थर्ड लोवेस्ट हमें देखना है, कॉलर हो अदरवाइज, वन मतलब वैल्यू ट्रू, यानी जो कंडीशन हम दे रहे हैं वो अगर सही रहे, अगर यहाँ पे सच में वो वैल्यू होती है तो वन, अच्छा अदरवाइज नहीं है तो जीरो। जीरो मतलब यहाँ पे वन का मतलब, अगर मैं यहाँ पे जो कंडीशन लगाएंगे, अगर वन रहेगा तभी लगेगा, अगर ट्रू रहेगा तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा कलर करना था, येलो बैकग्राउंड करना था, ठीक है। और फॉन्ट कलर क्या करना था, रेड करना था। ओके, विशाल इंटरप्राइजेस। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब लास्ट में देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है नंबर, अगर हम कोई भी चीज़ टाइप करें, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, फॉर्मेट द सेल रेंज इन सच अ वे so that if anyone enters any value in the above range which is similar to the previous value then it will be highlight the red color। इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है आपको। जैसे कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूँ, ठीक है, 4 लिखूँ, इस तरीके से कुछ भी लिखूँ,
अगर मैं गलती से यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसा लिख दूँ कि जो ऊपर भी वैल्यू लिखी हुई है रिपीटेड है, तो तुरंत रेड कर दे। रिपीटेड वैल्यू तुरंत रेड कर दे, यानी ये भी 4 को भी रेड कर देगा, ये भी 4 को रेड कर देगा, क्योंकि ये 2 बार लिख दिया गया है। तो ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, लगाना तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ही है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रहे काउंट इफ चलेगा। जितने लोग भी पढ़े हैं काउंट इफ फंक्शन का एक यूज़ करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं। जिन्होंने काउंट इफ फंक्शन पढ़ा है कोशिश करेंगे, ओके। बाकी ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज नहीं। ये बस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये कैसे करें, अपना दिमाग से कोशिश करिएगा। नहीं होता तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। सो अगर ये वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।